स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस वक्त धड़ल्ले से धड़ाधड़ चल रहा है। तो हमने कहा लो जी, ये वक्त भी आना था कि जब हमने ये बताना था आपको कि इथियोपिया का 1 रुपया पाकिस्तान के 5 रुपए के बराबर हो गया है। 1 रुपी इज इक्विवेलेंट टू पाकिस्तानीज 5 रुपीज। करेंसी का ये आलम है, पाकिस्तान के 5 रुपए बनते हैं। तो ये जो स्क्रीनशॉट चल रहे हैं इस वक्त व्हाट्सएप ग्रुप्स में, उसमें बड़े ही इसके ऊपर मातम किया जा रहा है। ये मुल्क बचाने के लिए, ये जो हमें आज मिला हुआ है, भाईजान आप लोग हम लोग करप्टेड हैं, हम लोग करप्ट हैं। आप बोल रहे थे 65 की जंग जीते हैं, लेकिन फोटोज मौजूद हैं कि 65 की जंग में इंडियन फौजी लाहौर तक इधर आ चुके थे, बीआरपी नहर तक आ चुके थे। मुझे तो नहीं लगता हमने की। सर उनको रोका जो गया ना, मेरी बात सुने, इसका मतलब आ गए थे फिर रोका। वो लोग बिल्कुल राइट पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, उन लोगों के वो ये बेसिक नीड्स हैं, हम उनका हक हम खा रहे हैं, हम उन बेचारों का नाम लेके जंग भी लड़ रहे हैं और 70 साल से खा रहे हैं, 70-75 साल से खा रहे हैं। छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, हम इंडिया के साथ अपना मुआवजा क्यों करते हैं? अच्छा, बेसिकली इस टाइम इंडिया 150 अरब से ऊपर के उसके ज़खायर हैं, 150 अरब डॉलर से ऊपर के उसके पास ठीक है, 600 अरब से ज्यादा कैसे कर सकते हैं? हम मुआवजा नहीं कर सकते। हम इंडिया के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं, मैं अब कंपेयर करना हमारा बनता भी नहीं। शायद कुछ लोगों को ये बात बुरी लगे। ये पैक चाइना से क्यों आ रहा है? हाँ, ये देखें, ये मेरे दिल की बात कर रहे हैं। ये सुई हम नहीं बना सकते। क्या हमने सुई बनाई ही नहीं अभी तक? टैलेंट पाकिस्तान में इतना क्यों नहीं बना पा? भाई वो बाहर जा रहे हैं ना। मसला तो ये है कि यहाँ पे कौन पढ़ा लिखा बंदा है जो यहाँ पे पाकिस्तान में रुका है? अभी आपने खबर देख सुनी है, 7.5 लाख बंदा गया है पाकिस्तानी बाहर चला है, और एजुकेटेड, जी एजुकेटेड बंदा जिसको नहीं मिला। तो जैसा मैंने कहा कि देखिए ये भी वक्त आना था। इसकी वजह ये है कि एक टाइम ये था कि ये समझा जाता था कि दुनिया का सबसे पुअरेस्ट कंट्री जो है उसमें आपको पता है कहती पड़ा रहता है, फैमिन बहुत ज्यादा, वहां पर तो लोगों के पास खाने को नहीं होता, भूखे, और उस कहत की वजह से कितनी बड़ी तादाद में वहां पर बच्चे मरते हैं। तो सभी कह रहे हैं कि भाई एक ऐसा कंट्री जहां पर कहत पड़ा होता है, जहां के बच्चों को खाना नहीं मिलता, भूख से मर रहे होते हैं, उनकी करेंसी भी पाकिस्तान की करेंसी से ऊपर चली गई है और उनका 1 रुपया पाकिस्तानी 5 रुपए के बराबर हो गया। मैंने देखा कि तकरीबन कोई 10-15 कंट्रीज तो उससे भी नीचे हैं, और उसमें अफगानिस्तान का नाम भी आ रहा था अगर आप जीडीपी के हिसाब से देखें। लेकिन वैसे अगर अफ्रीकन कंट्रीज में आप देखते हैं तो हम अभी तक जो है ना वो उन्हीं बातों में बैठे हुए हैं कि जनाब वहां पे कहते हैं तो देखो ये क्या हो गया। तो इस तरह की बातें। अब ये जो स्क्रीनशॉट है ये कहाँ से लिया, किसने चलाया है मुझे नहीं पता। ये जिसने भी किया ये उसके जिम्मेदारी है कि वो ये उसने किया है। सिर्फ ये चल रहा है क्योंकि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, तो मैंने बात आप तक पहुंचा दी। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं आगे। और अगली खबर जो मैंने आपको कहा था कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं वो ना सिर्फ ये कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान हैज गॉन बैंकरप्ट, पाकिस्तान बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया, होने नहीं वाला बल्कि मैं कह रहा हूँ हो गया, इसलिए हम लोगों को रिलीफ नहीं दे सकते। तो मैंने कहा ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम क्यों कर रहे हैं? तो वो साथ साथ फॉरेन मिनिस्ट्री का काम भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान और इंडिया पर कुछ बात की है, स्टेटमेंट्स दी हैं डिफेंस मिनिस्टर ने। अच्छा, अब उन्होंने अफगानिस्तान के लिए जो बात की है वो तो मैं कहती हूँ भाई सुभान अल्लाह, इसके ऊपर मैं क्या कहूँ, कितने कुछ इस सादगी पे कौन ना मर जाए है खुदा, है जी। अफगानिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा है कि अफगान हुकूमत के दिन ब दिन बदलते रवैये से हमारे पास उनके लिए ऑप्शंस बहुत लिमिटेड होते जा रहे हैं। यानी अंदाजा करें कि ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि देखें अफगानिस्तान जो है वो उनका जो रवैया है, जिस किस्म की उन्होंने हमारे साथ कार्रवाइयां जारी कर रखी हैं, यही मतलब है ना उनका जो हमले हो रहे हैं, जो टीटीपी आके उस तरफ से आके उड़ उड़ के आ रहे हैं और फट रहे हैं जगह जगह जैकेटें पहन के, और उनको रोका नहीं जा रहा। तो उन्होंने इसके अंदर ये कहा कि भाई ये सब कुछ हो रहा है तो हमारे पास तो ऑप्शन बड़े ही कम रह गए हैं। यानी अफगानिस्तान आपसे पूछ रहा है। मैं उस दिन देख रही थी कि किसी ने ये भी लिखा हुआ कि हम किसी भी दहशतगर्द को माफी नहीं देंगे। भाई हाँ, होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने लिखा हुआ है, ये कहा कि किसी भी दहशतगर्द को माफी नहीं मिलेगी। तो मैंने उसके ऊपर लिखा सवाल है कि क्या कोई दहशतगर्द आपसे माफी मांग रहा है? दहशतगर्द आपसे माफी मांगेगा तो आप जरूर उसको माफी दीजिएगा। सर पहले ये तो बताएं आपसे माफी मांग कौन रहा है? आप माफिया मांगते फिर रहे हैं, सबसे हाथ जोड़ते फिर रहे हैं। और ख्वाजा आसिफ ने जो ये कहा कि दिन ब दिन बदलते रवैये अफगानिस्तान के, तो जनाब हम तो जो हैं वो अब इनको नहीं छोड़ने वाले, हमारे पास ऑप्शंस नहीं रह गए। पहले तो बंदा ये पूछा आपके पास ऑप्शंस हैं क्या, और इनका ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं। आपके पास जो पहले ज्यादा ऑप्शंस थे वो क्या थे? आपने सबसे जो एक्सट्रीम ऑप्शन है वो भी अडॉप्ट करके देख लिया। वो क्या था? आपने हमला तक कर दिया, आपने स्ट्राइक्स तक कर दी। लेकिन उसके बावजूद उनकी जो रट है वो अपनी जगह पर कायम है। वो उसके बाद भी नक्शे जारी कर रहे हैं, उसके बाद भी इस तरह की स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आ रही हैं, उसके बाद भी जो है वो जगह जगह फट रहे हैं और धमाके हो रहे हैं, और चीनियों के ऊपर भी जिस तरीके से हमले में जो जो कुछ हुआ है। तो उसमें ख्वाजा आसिफ यानी पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं। असल में इनडायरेक्टली उन्होंने कहा है कि भाई की करिए, बस करो ना करो, क्योंकि साढ़े को और कोई ऑप्शन ही नहीं। कहाँ जाए हम, कहाँ से कौन सी दीवार से जाके सर टकराएं?
क्या आपका मतलब क्या? असूलन तो हमें जो है हमारा मीडिया ही बिक गया हुआ है। नहीं मीडिया बिक गया, लेकिन सोशल सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया जो है वो इस टाइम हकायक दिखा रहा ठीक है। है। ऑलरेडी वैसे हमारा A to Z मीडिया बिक नहीं, गया है। क्या कहना चाहेंगे? आपको नहीं लगता कि ये कश्मीरी आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान साइड पे? वो 70 साल से बेचारे राइट पे हैं अपने, वो ठीक है। अपने हकूक के लिए लड़ तो रहे हैं। हम कहते हैं हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, क्या हम साथ खड़े? खड़े हैं? कुछ भी नहीं साथ खड़े। हमने आज तक उनके लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। ना उनको हम अच्छी खुराक दे सके, ना तालीम दे सके, ना वहाँ पे कोई अच्छे कॉलेजेस है, ना यूनिवर्सिटीज है, ना हॉस्पिटलाइजेशन है। उनको बेचारों के लिए इलाज कराने के लिए कभी पंजाब आना पड़ता है, कभी बच्चे उनके पढ़ने के लिए इधर लाहौर आते हैं। बच्चे लाहौर में आते हैं, ठीक मतलब इस सूबे के अंदर आते हैं। उनके लिए क्या राइट्स हैं? ठीक हमने हो कुछ गया। नहीं किया तो उनके फिर लिए। ये चीज जो हम अगर पाकिस्तान का मीडिया या हम लोग ये कहें कि भाई वो इंडिया वाला कश्मीर भी ले लेंगे, तो वो हंसेंगे नहीं? की बात ये बताऊं, हमारे पास हमारे राइट्स नहीं है। हम कश्मीरियों के राइट्स पे क्या फाइट करेंगे? आप मुझे बताएं, आप लोकल पर्सन है, आपके पास आपके राइट है, आपके घर का फ्रीडम ऑफ राइट है। पिछले 5-7 साल से इस मुल्क में क्या हो रहा है? ऐसे आपके घर में आपकी रोटी पूरी हो रही है, आपके थाने में आपकी आवाज सुनी जाती है, मिसिंग पर्सन का इशू है, उठा लिया इसका जाता इश्यूज है। आप मुझे बताएं कौन सी ऐसी चीज है? अब आप देखिए लोकल यूनिट जो है घर में हाँ। 150 यूनिट के ऊपर आप 22-23 रुपए पे जा रहे हैं। ओहो। इसके अंदर भी टैक्स आना है, इसके अंदर भी फ्यूल चार्जेस ऐड होने हैं। मुझे ठीक बताएं कहाँ से? और फिर बड़ी बात ये चीज तो है, ये ईद को 4-5 दिन बाकी रह 4-5 दिन गए। रह ये गए। बाजार में देखेंगे आपको लगता है कि सन्नाटा पड़ा हुआ मतलब है। उतना रश नजर आ रहा है जितना होना चाहिए। 4 दिन रह गए हम ईद को। सन्नाटा पड़ा हुआ है सर, क्यों पड़ा हुआ है? गवर्नमेंट को ख्याल ही नहीं है। पिछले साल ये जो था हमारा, ये गलबन आज 25 रमजान का है, ठीक है। तो ये हमारी होती थी कि हमारा स्टॉल खाली हो जाता था। अच्छा। हाँ जी, जबरदस्त। तो हम जाते थे मार्केट से दोबारा लाते थे। ठीक है। लेकिन अब ये पोजीशन ये है कि अभी तक ये है जो चल रही है एवरेज वो 800-1000 में। अब मुझे ये बताइए कि उसके एक्सपेंसेस कैसे निकलेंगे? एक्सपेंसेस कैसे निकलेंगे? अच्छा मुझे ये बताइएगा, अगर यही सूरत रही कि कश्मीरी प्रोटेस्ट, पहले पाकिस्तान के अंदर मेरा खुद कश्मीर का विजिट रहा है और वहां पे मैंने जाके देखा कोई बिजली के हवाले से बिजली वहां से बन रही है, यानी उस साइड से बन के पंजाब में आ रही है और वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिजली के बिलों को लेकर। पूरा दिन बिजली नहीं आती है, मैंने खुद देखा है। सर वो लोग बिल्कुल राइट पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना। उन लोगों के वो ये बेसिक नीड्स हैं। हम उनका हक हम खा रहे हैं, हम उन बेचारों उनका का नाम लेके जंग भी लड़ रहे हैं और 70 साल से खा रहे हैं, 70-75 साल से खा रहे हैं। यही चीज एक बंदा कह रहा था, जिसका नाम लेने पे आज भी जो सा गिरबान से पकड़ के अंदर दे दिया जाता है। ठीक हो अब गया। उसका नाम लें तो क्या करें? ऐसी सूरत में आपको नहीं लगता कि यूनाइटेड नेशंस भी देख रही है ये मतलब जो अदारे इंटरनेशनल अदारे हैं वो भी ये चीज देख रहे हैं कि भाई पाकिस्तान खुद क्या कर रहा है अपने कश्मीर? और फिर इंडिया के अभी उनके फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई है कि भाई हम पाकिस्तान से क्या बिजनेस करें। उनका तो मेन बिजनेस ही जो है वो टेररिज्म है या वो दहशतगर्दी को प्रमोट करते हैं, कभी चाइनीज के ऊपर अटैक, कभी किसी सर के। आप मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, हम इंडिया के साथ अपना मुआवजा क्यों करते हैं? अच्छा बेसिकली इस टाइम इंडिया 150 अरब से ऊपर के उसके ज़खायर है। अच्छा। 150 अरब डॉलर से ऊपर के उसके पास उसके वो ज़खायर सम- हैं। ठीक हम है, अपना 600 अरब से कैसे- ज्यादा। कैसे कर सकते हैं? हम मुआवजा नहीं कर मतलब सकते। हम इंडिया अच्छा। के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं मैं किसी भी अब कंपेयर करना हमारा बनता भी नहीं। शायद कुछ लोगों को ये बात बुरी लगे, लेकिन कंपैरिजन नहीं अब बनता, नहीं बनता। लेकिन सीखना बनता है। लेट्स सपोज आपका ये स्टॉल है, बिल्कुल। वो साथ एक भाई का स्टॉल है, ठीक हो गया। आपने देखा 2 स्टॉल इकट्ठे थे, एक स्टॉल से बड़ा माल बन गया और मैं अभी तक स्टॉल पे हूँ। मैं थोड़ा सीखूंगा नहीं कि 1947 में इंडिया किधर था, हम किधर थे, आज वो किधर और हम किधर हैं? हमें बिल्कुल सीखना चाहिए। हमें इंडिया कम से कम शर्म हया करके इंडिया से सीख ही ले लेनी चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। इल्म जहाँ से भी हासिल हो, आपको नॉलेज कहीं से भी मिले, आप ले। तरक्की याफ्ता मुल्क के पास 3 टर्म्स होती हैं, 3 चीजें होती कौन-कौन सी? हैं। सबसे पहले एजुकेशन, Education, दूसरे नंबर पे हेल्थ सिस्टम, जबरदस्त। तीसरे नंबर पे आपका ये जुडिशरी अदालती निजाम, हाँ, इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ होना चाहिए। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ये चीजें बन जाती है, हेल्थ, ये चीजें अपने आप आ जाती है। अगर ये 3 निजाम नहीं है ना, तो आप क्या कर रहे हैं? हाँ। हम कुछ नहीं कर सकते ना। हमारे पास हमारा हेल्थ एजुकेशन सही है, ना एजुकेशन सिस्टम है। अब अपना देख लें, आपका इंडिया हमसे कितना आगे निकल गया। इन 3 चीजों के ऊपर फोकस करके एजुकेशन में हमारा उनसे दूर तक मुकाबले नहीं है। उनके सॉफ्टवेयर देख ले, आईटीज देख ले, वो टॉप कर रहे हैं। ठीक उनके आप एक्सपोर्ट देखें, बिलियन ऑफ डॉलर्स के अंदर आईटीज के ठीक अंदर। है। पूरी दुनिया के अंदर इंडियंस आप अपने देख लें, गूगल के अंदर इंडिया टॉप पे बैठा है। इंडिया अपनी लास्ट ईयर उसने ये इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च की है। हमने पाकिस्तान का 400 फुट का झंडा लगा दिया। ठीक है। दूसरी चीज मुझे एक चीज, और आपको ये पता है सऊदी अरेबिया के हवाले से ये है ना कि भाई बहुत अमीर कंट्री है, क्योंकि वहाँ तेल बहुत है। उतना सऊदी अरेबिया एक साल में तेल से नहीं कमाता जितना वो अपने आईटी एक्सपोर्ट आईटी एक्सपोर्ट कमाता है। बिल्कुल ऐसे ही। और उसके पीछे है कौन? आप देख लें उसकी हिस्ट्री उठाएं, पीछे इंडिया बैठा है। 70% उनकी आईटी की जितनी भी जनरेशन हो रही है वो पीछे इंडियंस है। ऐसे ही है। वो इंडिया से कमा के वहाँ पे बिल्कुल इंडिया ही ऐसा कर रहा है ना, इंडिया की करके बात दे रहा है। और इंडिया की ये मोनोपोली है। हम लोग आज तक समझ नहीं पा रहे। हमारी ये जो मैं माजरत के साथ मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं अपनी फौज से बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा मेरा मुल्क है, मेरी फौज है, मेरे सर आंखों ठीक पे। है। लेकिन जो चीजें नजर आ रही है ना पिक्चर्स पे, अब जो चीजें सामने नजर आ रही है, दिखाया जा रहा है और जो हमने देखा ठीक है, है। उसमें नजर ये आ रहा है कि हमारा टोटल जितना बजट बनता है ना, उसमें मेरे ख्याल से 70% तो फौज खाती है। ठीक है। नहीं 18% जो मैंने सुना है, 18% भी खाती है। लेकिन ये है कि अगर उसके कंपैरिजन में देखा जाए एजुकेशन को 1-2% मिलता है, हेल्थ को 1-2% अब आप मिलता है। देखिए, आपकी टोटल आबादी है 25 करोड़। जी, 25 करोड़ आबादी में से मेरे 12 लाख फौज है। इतनी ऑलमोस्ट 12 ऑलमोस्ट लाख। 8-9 से 10 के ठीक है। अब आप इसकी परसेंटेज निकालें, अगर वो इतनी परसेंटेज वहाँ पे ले जाएंगे, मुझे बता दें हमने कोई ये हमारे लेकिन वो ये कहा जाता है ना कि अगर हम डिफेंस का बजट ना बढ़ाएं तो हम पे दुश्मन हमला कर देगा, इंडिया हमला कर देगा। आपको लगता है कि उन्हें जरूरत है हमला करने की? हमारा MNA ख्वाजा आसिफ असेंबली में खड़ा होकर कहता है, ये जो हमारा चेयरमैन था वो असेंबली में खड़ा होकर कहता है, जी हमने कौन सी जंग जीती, हमारी आर्मी ने किया क्या, हमने कौन से साल में कौन सी जंग जीती। जब हमने कुछ जीता ही नहीं है तो हमारा डिफेंस बजट इतना क्यों है? सिंपल सी बात है ना भाई। हमारे MNA जो हमारे लिए जाते हैं असेंबली में, हमें ये वहाँ पे खड़े होकर स्कूल fight कॉलेज करते
में ये बताया जाता है कि भाई जंगें सारी हम जीत गए थे ऑलमोस्ट, बस वो बीच में साजिश हो गई, बीच में अमेरिका आ गया, इसलिए। आप इसमें एक छोटी सी चीज देखें, इंडियन जो फिल्म इंडस्ट्री है ठीक है, हमारे खिलाफ कितनी नेगेटिव फिल्में बनाता है अच्छा। और वो पाकिस्तान में चलती हैं। नहीं, नेगेटिव फिल्मों के साथ साथ बैन है पाकिस्तान में, तो सारी फिल्में बैन। इंडिया की कौन सी फिल्म पाकिस्तान में चली? सिनेमा में, सिनेमा में शायद ना चली हो, लेकिन आप देखिए ना सोशल मीडिया के ऊपर लोकली तो आती है ना, चलती तो है। फिर देखें ना, प्रॉक्सी लगा के कोई भी दुनिया की चीज। पाकिस्तान अगर कोई जंग जीता है, हाँ। ये चीजें की है जो तालीम के अंदर अगर आप मैट्रिक तक सिखा रहे हैं तो कम से कम अपने मीडिया पे दिखा दें, हाँ। लोगों को एजुकेट कर विद प्रूफ दिखा दें कौन सी जंग जीते हैं। कोई चीज ऐसी कि अपने आपसे अगर पूछो कोई जंग जीते हैं, मुझे तो नहीं याद, क्योंकि मैंने खुद देखी नहीं। सुना क्या है? जो मैंने 65 की हमने जीती है, 71 में हमने बहुत अच्छा लड़ा है। 71 में अच्छा लड़ा है। हाँ जी, 71 में हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड और सर, बनाया। वो तो मेरी पता बात किस सुनिए। चीज का? 93,000 फौजी सरेंडर हुए। वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो हमने जो देखा है उस वक्त 71 में लोगों ने अपने आप को उड़ाया है अच्छा, बचाने के लिए। ये होती है करेज, ये होती है बहादुरी, जज्बा। जज्बा। अब ये हमारे वो तो हर मुल्क- कंट्री में नहीं, होता है नहीं, ना। अब नहीं है, अब नहीं है, सॉरी अपने आप को उड़ाया था, ये मुल्क बचाने के लिए, ये जो हमें आज मिला हुआ है भाईजान, इस मुल्क आप को लोग बचाने के लिए हम हमें लोग उड़ाया था। करप्टेड है, हम लोग करप्ट है। नहीं नहीं, इसमें एक चीज यहाँ पे उनकी आपके इदारे में कौन से बंदे बैठे हैं? हम मैं लोग और आप ही भी हैं बैठे हैं ना, बाबा मैं और आप भी बैठे हैं ना, ठीक है। ठीक है। उसमें क्या है कि हमें जो गुड़ती दी गई, गुड़ती समझ लो की होगी, हाँ, गुड़ती दी गई है ना, वो करप्शन की है, ओ, ये ठीक है। चेंज हो सकता एक है। अच्छा, अब एक मैं आपको बात बताता हूँ, एक वाकया ऐसा, एक बंदा जॉब पे था, उस जॉब में उसको उन्होंने किया कि अपना जी हमारी सैलरी बढ़ा दें, ठीक है, वो अब मैं नाम नहीं लूंगा उस प्राइम मिनिस्टर का, उस वक्त जो वो भी था, थे। हाँ जी, वो आया आगे, उसने कहा जनाब कि हाँ जी की मसला है। उन्होंने कहा जनाब साहब हमारी सैलरी बढ़ाए। उन्होंने कहा यार सैलरियां जरूर बढ़ानी है, तनु तो मिलता पे है। हाँ, ऊपर वो खुद ये कह देते हैं। मजे की बात ये, अभी ये करंटली बात करता हूँ, रिसेंटली ताज़ा बात, हमारी वज़ीर आला पंजाब मैडम मरियम नवाज साहिबा, ठीक है, हमें नहीं पता, मैंने लाइव नहीं देखा, ठीक है। वल्लाह आलम लाइव नहीं देखा, सोशल मीडिया से सुना, मीडिया ने तो हिम्मत ही नहीं रखा बताने की, सोशल मीडिया सुना जी पता नहीं 4 करोड़ के 8 करोड़ के उसकी गाड़ी के ऊपर टायर चेंज हो रहे हैं। 4 करोड़, 3 करोड़ के राउंड बताएं, जब सोशल मीडिया पे इस तरह की न्यूज लॉन्च होगी ठीक है। तो हमारे जिन में क्या इम्पैक्ट जाएगा। अच्छा, एक चीज आपने बीच में बात की है, ये आप बोल रहे थे 65 की जंग जीते हैं, लेकिन फोटोज मौजूद हैं कि 65 की जंग में इंडियन फौजी लाहौर तक इधर आ चुके थे, बीआरपी नहर तक आ चुके थे। मुझे तो नहीं लगता हमने की। सर उनको रोका जो गया ना, नहीं अब ये रोका, मेरी बात सुने इसका मतलब आ गए थे फिर रोका। बाबा, बात ये है कि मेजर अजीज भट्टी को कहेंगे जी उन्होंने सीने पे गोला खा के बाद उन्होंने रोक लिया, तो वो तो जंग ना हुई ना, उनको आपने निशाने हैदर दे दिया कि ठीक है फौज हमारी सर आंखों पे। हाँ बिल्कुल, देखे फौज नहीं, सिर्फ फौज नहीं, मैं कहता हूँ पाकिस्तान का हर अदारा हमारी सर आंखों पे है, लेकिन कहीं पे अगर कोई मिस्टेक हो तो उसे थोड़ा सा सर मैं आपको बता दूं, आपका सिविलियन जो है ना सिस्टम, जी, अब ये कहते हैं कि जी आर्मी है, फलाना है, इदारा है, ठीक है। मैं तो उसको मानता ही नहीं हूँ। किसी अदारे को नहीं मैं मानते। मसला ये है कि जो सिविलियन बंदा है जिसने मुल्क चला रहा है, हाँ। वो ही करप्ट है। अच्छा, मिसाल के तौर पर ये पैकेट है, ठीक है। मुझे पता है यार मैंने यहाँ से 50 रुपए लेने हैं, ठीक है। अब मैं उसको 300 रुपए लेकर जाऊंगा, अब वो देने वाला जो उसको मिल रहा है वो एक 80 का। करेंगे तो कहीं ना मतलब कहीं- ये ग्रास रूट से करप्शन जी, लास्ट में बिल्कुल। पीआईए को प्राइवेटाइजेशन प्राइवेटाइज क्यों किया जा रहा है? ऐसे तो फिर मैं पूछूं, अपना स्टील मिल को क्यों प्राइवेट किया गया, रेलवे को क्यों प्राइवेट? क्यों वो ये कहते हमारे में क्यों इतनी एबिलिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है कि हम अपने इदारों को खुद रन कर चला सकें? सकें। क्यों नहीं है? अच्छा आज से अच्छा, पहले फिर भी चलते थे। एक और चीज, वो जो लोग जो प्राइवेट हो जाते, प्राइवेट हो जाते हैं, बाद में वो अच्छा चलने लग पड़ते हैं, कैसे क्यों? समझ नहीं आती। यही तो अच्छा, फिर इसका मतलब है कि हमारी फिर असेंबली में सारी प्राइवेटाइज हो जाए, इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है। तो फिर पाकिस्तान सारा प्राइवेट कर दें, किसी को आप आगे आप ऊपर बिठा दें, ठीक है। उनको कहें जी आप मुल्क चलाएं, वो मुल्क रन फिर ऐसे करेंगे, तो फिर आप पूरा पाकिस्तान चाइना को दे देंगे, चलो जी अच्छा वो चला चला ले। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, आपने अभी भी पीटीसीएल के शेयर्स बेचे ना चाइना को, अब हमें फाइबर ऑप्टिकल भी आपकी आ गई, आपकी वो सारी चीजें आ गई, Development आपकी नेटवर्क स्पीड भी तेज हो गई, तो चाइना के अलावा हम नहीं कर सकते। ये चीज है, और ये चीजें सोचने की जरूरत है। हमें अगर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, तो यही चीज है कि भाई बजाय जी वो कश्मीर में ये हो गया। एग्जांपल ले ले, जी। ये पैक चाइना से क्यों आ रहा है? हाँ, ये देखें, ये मेरे दिल की बात कर रहे Simple live हैं। example, ये पैक चाइना से क्यों ये आ रहा है? सुई हम नहीं बना सकते। क्यों क्या? क्यों आ रहा है? हमने सुई बनाई ही नहीं अभी तक। टैलेंट पाकिस्तान में इतना क्यों नहीं बना पा तो रहे? भाई वो बाहर जा रहे हैं ना। Brain drain मसला हो तो रहा है। ये है कि यहाँ पे कौन पढ़ा लिखा बंदा है जो यहाँ पे पाकिस्तान में रुका है। अभी आपने खबर देख सुनी है, क्या? 7.5 लाख बंदा गया है पाकिस्तानी बाहर चला गया, और एजुकेटेड। जी, एजुकेटेड बंदा जिसको नहीं मिला अपना फ्यूचर यहाँ पे, और वो चला गया। बड़ी मजे की बात की है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं करते, फैक्ट्री क्यों नहीं लगाते। मैं तो करता हूँ, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्यों नहीं यहाँ पे लगती है, यहाँ पे आईटी के हवाले से क्यों नहीं काम होता। लेकिन भाई ने बड़ी कॉमन बात की कि ये सुइयां तक नहीं हम खुद बना सकते, फिर हम दोस्तों भारत की एक पॉलिसी ये है कि जितने भी साउथ चाइना सी के अंदर कहीं जितने भी साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स हैं वहाँ पे वो जितने भी अफोर्डेबल मिसाइल्स हैं वो देना चाहता है अगेंस्ट चाइना। इससे एक तो वो अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है वो उसको फ़ायदा होगा। वो जो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं उसको लेके चल रहे हैं। बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के अंदर लोग कंफ्यूज हैं कि इंडोनेशिया एक इस्लामिक मुल्क जो है वो क्यों $200 मिलियन के सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लेगा। एक क्वेश्चन है ना कि वो क्यों सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लेगा इंडोनेशिया, ये एक सवाल है भाई। उनको फायदा है इस चीज में
कि उन्होंने अपना डिफेंस मजबूत करना है। उन्होंने ये नहीं देखना कि इंडिया एक हिंदू स्टेट है, अमेरिका क्रिश्चियन है, बरतानिया क्या है, रशिया एथिस्ट है, चाइना एथिस्ट है, उनको इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है। सो अगर इसको इस लेंस से देखा जाए तो पाकिस्तानी तो परेशान हो जाए कि अच्छा ब्रह्मोस जो है अब वो ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है ये उनको दिए जा रहे हैं, लेकिन ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। आपको पता है ब्रह्मोस जो है एक जॉइंट इंडियन रशियन वेंचर है और ये एक समझ लें कि इसकी काफ़ी पिन पॉइंट एक्यूरेसी है और बड़ा ताकतवर मिसाइल है। और इंडिया ये जो साउथ ईस्ट एशियन मार्केट है उसका फ़ायदा उठाना चाहता है बिकॉज चाइना ने वहाँ पे तमाम ममालिक को इनसिक्योर किया हुआ है। ठीक है जी। अब इससे पहले आपको याद होगा कि $375 मिलियन के कोई एंटी शिप मिसाइल थे जो फिलिपाइन को भी इंडिया ने एक डील हुई थी। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो एक है ना प्रोग्राम जो है वो है डिफेंस एक्सपोर्ट का प्रोग्राम है और वो कह रहे हैं कि हमने तकरीबन $1.8 बिलियन की सेल पिछले साल की थी, अगले 2 सालों में $5 बिलियन पे लेके जाना है। अब देखिए एक तरफ तो ये चीज़ है, पाकिस्तान भी परेशान रहता है। पाकिस्तान इसलिए परेशान रहता है कि इंडिया जो है वो ऑलरेडी उसने $100 बिलियन जो है वो अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पे एलोकेट किया हुआ है अगले 10 साल के लिए। रिसेंटली उन्होंने 31 MQ-9B जो आर्म ड्रोन थे अमेरिका से वो लिए कुछ $4 अरब के, जिसपे आपको याद होगा कांग्रेस में शोर मचा और वो सारा, लेकिन बाइडेन साहब ने कहा कि नहीं वो हमने देने ही देने हैं। अब इंडिया जो है वो अपनी 11% जो ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट है वो सिर्फ इंडिया करता है। ये 2018 से 22 है, अब थोड़ा उन्होंने कम किया, लेकिन 2018 से 22 मतलब इट्स 5 साल दुनिया की जो बड़ी 11% आर्म्स इंपोर्ट है वो उन्होंने की। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि वो किस लहज पर जाना चाहते हैं। अब वो कहते हैं जी हम आर्म सप्लायर बनना चाहते हैं और होगा क्या वो, और उनका जो मिशन है एक तो चाइना है, रेवेन्यू कलेक्ट करना है, और जितने भी ये जो साउथ ईस्ट एशियन ममालिक हैं इन तमाम की इनसिक्योरिटी का फायदा उठाना। जैसे इंडिया की इनसिक्योरिटी का अमेरिका फायदा उठाता है कि ठीक है जी इनको MQ-9 दो, ठीक है जी, रशिया रूस फायदा उठाएगा S-400 दो, फ्रांस फायदा उठाएगा राफेल दो, इनसिक्योरिटी का फायदा ना। व्हाई विल प्राइम मिनिस्टर मोदी विल गो एंड फ्रांस एंड आस्क कि मुझे ये 100 जो है वो राफेल दे दो, मुझे इतने जो है वो क्यों जाएंगे वो रशिया और कहेंगे मुझे S-400 दो। इनसिक्योरिटी है ना। दे बिलीव दैट द अदर्स आर मोर सिक्योर और दे आर एटलीस्ट, मुझे उनको एक कॉम्पिटिटिव मेरा एज होना चाहिए। अब ये जितने भी हाई एंड लो कॉस्ट जो वेपन्स की एक्सपोर्ट इंडिया करना चाहता है ये अपनी वो जो डोमेस्टिक आर्म्स इंडस्ट्री है उसको प्रमोट कर रहा है, और क्योंकि फिर उनकी डोमेस्टिक कंजम्पशन भी होनी है। ठीक है जी। सो अब वो तकरीबन अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से कोई $1 बिलियन के इक्विपमेंट खरीद रहे हैं डोमेस्टिक इंडस्ट्री से। लेकिन ये जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की जो ये जो टेरिटोरियल और जो रिसोर्सेज के मामलात बड़े ख़राब हैं और उधर हाई रोज चाइनीज़ भी बुलिंग करते हैं। ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि ये चाइनीज़ इतनी बुलिंग क्यों करते हैं कि वो हर एक कोई नाराज़ कर रहे होते हैं। अब वो जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है वो अपनी जो व्हेन दे स्टार्ट प्रोजेक्टिंग द पावर इन द इंडियन ओशन, याद रखें वो सिर्फ पैसिफिक या उधर नहीं है, उनका टारगेट तो इंडिया। व्हाई दे आर इन्वेस्टिंग इन मालदीव्स? क्यों मालदीव्स के अंदर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं? इंडिया की परेशानी तो है इसमें ना। आज वो मैं देख रहा था कांग्रेस पार्टी, भारत की जो कांग्रेस पार्टी उसका मैनिफेस्टो आया, तो उसका फॉरेन पॉलिसी का जो मैनिफेस्टो था उस पर वो कह रहे हैं कि हमने मालदीव्स के साथ ताल्लुकात को रिपेयर करना है। रिपेयर करना है इट मीन्स ठीक नहीं है। श्रीलंका के साथ ताल्लुकात को रिस्टोर करना है, समझ रहे हैं? सो ये चीजें बता दी। पाकिस्तान के साथ तो खैर मसला ही हो रहा है ना, पाकिस्तान के साथ तो वही फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहते हैं जो बीजेपी, क्योंकि अगर उससे पीछे ये देखें ये भी एक बीजेपी ने बेंचमार्क सेट कर दिया मोदी साहब ने। पाकिस्तान के साथ जो एंगेजमेंट होगी वो होगी अगर पाकिस्तान विलिंगनेस शो करता है दैट देयर विल नॉट बी अ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। ये है कांग्रेस की पॉलिसी, ये बेसिकली बीजेपी की पॉलिसी है। लेकिन बीजेपी ने इतना हाई वो उस पेडेस्टल पे ले गए हैं कि कांग्रेस जरा सा भी कोई मोहब्बत लब शब्द पाकिस्तान को दिखाएगी उन्होंने पकड़ के जो है ना वो एक नई बहस शुरू करा देनी है इंडिया के अंदर।